ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जुनाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भाद्रपद कृष्ण एकम का आज यह शुभ दिवस है और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश हम देखते हैं। 10 लक्षण महापर्व समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद रत्नात्रय पर्व 3 दिन के और उसके बाद जो एकम का दिन आता है जिसे क्षमावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा ही आज क्षमावणी पर्व का यह शुभ दिन है। यह क्षमावणी पर्व भी वर्ष में 3 बार ही आता है, जब 10 लक्षण पूर्ण होते हैं। उसके बाद चतुर्दशी, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा और फिर एकम का दिन। तो चलिए आज का हम यह संदेश पढ़ते हैं पहले, फिर जानेंगे कि उत्तम ये क्षमावणी पर्व क्या है और क्यों मनाया जाता है। अनंत काल से जीव को अशुभ और शुभ भाव की आदत पड़ गई है, इसलिए उसे वो सहज है, किंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच में सहज है उसका ख्याल जीव को नहीं आता। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। ऐसा पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के बोल के आधार से यह संदेश है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अनंत काल से जीव को अशुभ और शुभ भाव की आदत पड़ गई है, यानी जीव ने अनादि काल से कौन से कर्म किए, शुभ और अशुभ। 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। इन 3 परिणामों से शुभ और अशुभ ही दो तरह के ही परिणाम जीव निरंतर करता आता है और उसकी ही कारण उसको नए कर्म बंधते हैं, यानी कि नए कर्मों का आश्रय होता है बंध। और जो संवर निर्जरा होती है वो तो कैसी होती है, किसी काम की नहीं होती, क्योंकि अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई उसके पहले की निर्जरा या संवर जो कहते हैं वो किसी काम का नहीं है, वो मात्र शुभ भाव की ही कैटेगरी में चला जाता है। शुद्ध भाव के साथ जो संवर निर्जरा होती है वही कार्यकारी होती है, जो कर्म बंधन से बचाने वाली है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि यह अनादिकाल से जीव ने शुभ और अशुभ कार्यों की ही कार्य ही किए हैं, इसलिए उसको वो सहज लगता है। देखिए जो काम हम लौकिक में देखें तो जो काम हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे महिलाएं रोटी बनाने का काम करती, तो वो रोटी बनाती तो उनके लिए कितना सहज है। वो एक साथ 4 काम कर सकती है, फ़ोन से बात कर सकती है किसी से भी और साथ साथ में रोटी भी बना सकती है। फिर भी उनकी रोटी एक जैसी गोल बनेगी और कभी जलेगी भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन किसी ने जिसने रोटी कभी नहीं बनाई होगी, वो पूरा कंसंट्रेशन रख के भी अगर रोटी बनाए ना तो भी उसकी रोटी गोल नहीं बनेगी और रोटी जलती भी जाएगी। एक साथ रोटी बेलना और एक साथ सेकना, दोनों काम वो एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन जिनको प्रैक्टिस है वो सब कर सकती हैं, वो एक साथ बना भी सकती हैं, ज़्यादा भी बना सकती है और बात भी कर सकती है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको उसकी हैबिट हो चुकी है। तो जो भी काम की आपको हैबिट हो जाती है वो आपको कैसा होता है, सहज हो जाता है। तो वैसे ही ये जो मेरा जीव तत्व है ये अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो इसको आदत कैसी है, शुभ और अशुभ कार्य करने की आदत है। तो उसके लिए ये काम सहज हो जाते हैं, जैसे मोह राग द्वेष के परिणाम ये सहज हो जाते हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 प्रकार की कषाय हैं, इस रूप के परिणाम सहज होते हैं, क्योंकि अनादिकाल से आदत में आ गए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप कहें, ये 5 पाप की भी आदत अनादिकाल से है जीव को। अब हम सोचेंगे कि हम तो ये पाप करते नहीं हैं, तो हमें कैसी आदत हुई। तो भाई देखो, अभी हमने धर्म समझा है तो अभी हम इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक कोई कार्य नहीं करते, लेकिन वो जो सूक्ष्म भूलें हैं ना वो हमारी चालू है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है अभी। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते कि आपकी कषायें दूर हो गई है, तो वो कैसी होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म अभिप्राय में जो चलती रहती है अंतर में, हमें बाहर से नहीं पता चलती लेकिन वो अंतर में चलती रहती है। तो इस प्रकार उनका अभी सद्भाव बना है। सद्भाव यानी कि वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किंतु अपना स्वभाव जो कि सचमुच में सहज है उसका ख्याल जीव को आता ही नहीं। देखिए ये कितनी विशेष बात है कि ये जो कार्य हमारे नहीं हैं उसकी हमें आदत हो गई है, तो वो हमें अपने से लगते हैं। लेकिन जो मेरा शुद्ध स्वभाव है, जो मेरा स्वयं का है,
वो ही हमें सहज नहीं लगता। उसके लिए हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत, जैसे अभी हम कहें कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन की प्रोसेस क्या है कि भाई अपने आत्म स्वरूप में लीनता रहना, अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना और उसी रूप आचरण करना। तो वो जीव को कैसा लगता है? बहुत कठिन लगता है, जबकि वो हमारा स्वयं का स्वभाव है। मेरी आत्मा का स्वभाव ही यही है, जानना देखना, मात्र जानना मेरी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन मुझे अपने स्वभाव में रहना कठिन लगता है और पर विभावों में रहना वो मुझे अच्छा लगता है। क्रोध, मान, माया, ये जो कषाय रूप परिणाम है, मोह, राग, द्वेष के परिणाम, वो मेरे आत्मा के नहीं है, मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अत्यंत यानी बिल्कुल भी भिन्न है, अलग ही जाति के हैं, उनका उनसे कोई मेल जोल ही नहीं है। ठीक है ना? तो लेकिन वो मुझे फिर भी अपने से लगते, क्यों? क्योंकि वो वाले परिणाम करने की मुझे अनादिकाल की प्रैक्टिस है। कौन से परिणाम? मोह, राग, द्वेष की कषाय रूप परिणाम करने की अनादिकाल से प्रैक्टिस है, इसीलिए वो मुझे अपने लगते हैं, जबकि वो मेरे अपने नहीं है, वो पर भाव है। मेरा अपना स्वभाव जो एवरी टाइम मेरे साथ रहता है, मैं इस भाव में रहूं चाहे अगले भाव में कहीं पे भी जाऊं या पूर्व भाव में कहीं जहाँ पर भी जाऊं, ये मेरा जो जीव द्रव्य का सब, क्योंकि मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य। तो जो मेरा अपना मूल स्वभाव है वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और वो मेरा सहज स्वभाव है। उसके लिए मुझे कहीं कोई मेहनत करके नहीं जाना पड़ता। जैसे हम किसी नए शहर में गए, तो वहाँ जो हम एड्रेस दिया है, जिस घर में हमें जाना है, अगर कोई हमें बोले आपको इस घर में जाना है, ये आपका घर है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे जाने में कोई तकलीफ आएगी? क्योंकि हमारे पास एड्रेस है ना, हम सीधे उस घर में प्रवेश करेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, सहज है, हम अपने घर में जा सकते हैं। लेकिन हम वहाँ तो ना जाएं और बाकी पूरे शहर में घूमते रहें कि हमारा घर ढूंढे कि हमारा घर कहाँ है, हमें इस घर में रहना है। तो कोई रहने देगा क्या? नहीं, हर कोई हमें वहाँ से बाहर निकाल देगा कि आपका घर नहीं। हम किसी के दूसरे के घर को बोलेंगे कि हमारा घर है, तो नहीं होगा। लेकिन जो मेरा अपना घर है, सहज जो मेरा घर है, वहाँ आने से हमें कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। और वो सहज है, हमें पता है कि हमारा घर है, हम वहाँ जाके आराम से रह सकते हैं। लेकिन हम वहाँ तो नहीं रहते अपने घर में, लेकिन बाहर घूमते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? तिरस्कार होता है और उसके साथ में हमें अपना जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि नहीं होती। हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो सुखी होने की सिद्धि कब होगी? जब हम अपने घर में रहेंगे। तो हम अपने घर में ना रह के पर घर में घूमेंगे तो क्या होगा? दुख ही दुख प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो वैसा ही यहाँ समझना कि जो मेरी आत्मा का स्वभाव है सहज, उसका तो हम ख्याल नहीं करते और बाहर के विषय भोगों में सुख ढूंढते हैं। कौन से? 5 इंद्रिय के सुख। सुख हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर में, जबकि सुख कहाँ है? मेरे आत्मा में है। तो हमें उसका ख्याल नहीं है, जीव को उसका ख्याल नहीं आता। उपयोग को सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकड़ना चाहिए। यहाँ पे दूसरी बात क्या कही है? पहले तो आप अपना स्वभाव जानें, अपना अपना क्या स्वभाव है उसकी पहचान करें, उसका श्रद्धान करें और उस रूप आचरण करें। उसके बाद क्या करना है? अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अपने ही स्वभाव को पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे अपना स्वभाव पकड़ना मतलब ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसको हमने पकड़ ली। यहाँ पर हमें अपना स्वभाव पकड़ने से क्या आशय है कि हमें अपना पहले तो स्वभाव चेक करना है कि मेरा स्वभाव क्या है। तो मेरा स्वभाव मात्र जानना है और फिर उसी का हमें श्रद्धान करके उसमें ही लीनता करना है। तब वो स्वभाव हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई ये कर्ता स्वभाव मेरा नहीं है। हमें भेद ज्ञान करना है। कैसे? अब देखो, भेद ज्ञान भी 4 तरह से होगा। युक्ति के अवलंबन से, समय सार जी की गाथा में आता है कि युक्ति के अवलंबन से आपको भेद ज्ञान करना है। मतलब कैसा? युक्ति का अवलंबन मतलब आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेना है आपको। तो वो कैसे निर्णय होगा? आप इस तरीके से भेद ज्ञान करके देखो कि जो चीज़ मेरी है उसको उसको मुझे पाने के लिए किसी की पराधीनता नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं अपने घर को ढूंढ सकता हूँ, अपना नाम बोले तो अपना ये सब कुछ जो मेरा अपना है उसे पाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। स्वाधीनता है, मुझे पराधीनता नहीं है। तो वो कैसा है? मेरा सहज स्वभाव है। लेकिन जो मेरे से भिन्न है उसको पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो और मुझे संसार में घूमना पड़ता है। तो उससे तो अच्छा है कि हम अपने स्वभाव में रहें। हम अपने स्वभाव में रहेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। बाहर में कितना भी घूम लेंगे, वहाँ पे सुख है ही नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे जो जड़ पदार्थ है, धन,
धन में सुख नाम का गुण ही नहीं है और हम धन में सुख की कल्पना करें, कह रहे बहुत सारा धन हो जाएगा तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, तो क्या वहाँ पे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे धन में सुख नाम का गुण ही नहीं है। सुख नाम का गुण कहाँ है? हमें ये फिर जानना है क्या कि सुख नाम का गुण कहाँ है? तो सुख नाम का गुण मेरी ही आत्मा में है, क्योंकि जीव द्रव्य का स्वभाव है सुख। सुख शक्ति, सुख गुण जीव का स्वभाव है ना, तो जहाँ जिसका स्वभाव होगा वहीं तो मिलेगा ना। तो ऐसे ही हमें फिर क्या पढ़ना है, ये देखना है कि ये जो आत्मा के गुण हैं वो कौन कौन से हैं। तो आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, ऐसे पूरी जो 47 शक्तियों के नाम आगम में ना, उन सब का चिंतन करना कि ये जो 47 शक्तियाँ हैं ये सब मेरी आत्मा में है। ये तो सिर्फ नाम की 47 शक्तियाँ हैं, इतनी अभी हमारी समझ के लिए तो इतनी ही बहुत है, लेकिन इतनी ही नहीं है, शक्तियाँ अनंत है। अनंत शक्तियों का सामर्थ्यशाली है ये मेरा जीव द्रव्य, यानी मेरा आत्मा, जो मेरे अंदर में ये सारी शक्तियाँ हैं। ऐसी शक्तियाँ मेरे अंदर में भरी पड़ी है। तो जब हमें ऐसे अपने स्वभाव की सामर्थ्यता का ख्याल आएगा ना, तब फिर हमें ये सारी चीज़ें सहज लगने लगेगी धीरे धीरे कि अरे मैं खुद ही इतना प्रभावशाली हूँ, इतना महिमाशाली हूँ, तंकोट कीर्ण हूँ, अजर अमर रहने वाला है। और कैसा हूँ मैं? उत्पाद व्यय ध्रुव से संयुक्त हूँ। मेरी पर्याय का कभी नाश नहीं होता, मेरी नई पर्याय का कोई उत्पाद नहीं होता। मैं ऐसा चिरकाल एक जैसा अचल रहने वाला मैं ध्रुव तत्व हूँ। कौन हूँ मैं? ध्रुव तत्व हूँ। तो जब मैं ध्रुव हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन सी पर्याय का विनाश हुआ और कौन सी पर्याय का उत्पाद हुआ? तो मैं उस पर्याय में दृष्टि क्यों रखूँ? अभी हमारी दृष्टि क्या है? वो उत्पाद और व्यय की पर्याय पे दृष्टि है। तो पर्याय का नष्ट होना, पर्याय का उत्पन्न होना, उसमें हम सुख दुख की कल्पना मान लेते हैं, लेकिन वो तो एक समय की है, क्षणिक मात्र है। तो उससे हमें क्या लेना देना? हमारी दृष्टि तो उस शुद्ध सहज स्वभाव पे होनी चाहिए जो द्रव्य है, जो ध्रुव है, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, अपरिणामी है, जिसका कभी भी कोई परिणमन नहीं होता, हमेशा शुद्ध ही बना रहता है, उसमें कोई विकार भी नहीं आते। इस प्रकार वो जो शुद्ध द्रव्य है ना, वो मैं हूँ। तो जब ऐसी हमारी दृष्टि शुद्ध द्रव्य पे जाएगी तो हमें सुख की प्राप्ति सहज हो जाएगी और अपना स्वभाव भी हमें सहज ही पकड़ में आ जाएगा, ऐसा लगना। तो देखिए आज जो ये उत्तम क्षमावाणी पर्व है ना, इसमें हमें क्या करना है? लौकिक में तो लोग क्या करते हैं कि जो हमारे से साल भर में भूल हुई है उसके लिए क्षमा याचन करते हैं। तो ये तो एक शब्दों के उच्चारण मात्र हुई। अगर रियल तरीके से देखा जाए तो क्षमा कहाँ से करनी है? क्षमा ये अपने स्वभाव से मांगनी है। जो मेरा आत्म स्वभाव है ना, यही हमने आज तक पहचान नहीं की, तो हमने अपने स्वभाव से क्षमा मांगनी है कि हमने आज तक पर को अपना माना है और आत्मा को दुखी किया है। तो अब बस हम अपनी आत्मा की पहचान करेंगे और अब फिर से ऐसे भाव भाव में भटकेंगे नहीं, अपने स्वभाव को भूलेंगे नहीं। तो ये हुई हमारी क्षमावाणी पर्व को मनाना सार्थक हुआ। जब हम अपने स्वभाव से देव शास्त्र गुरु की हमने आज तक वाणी नहीं सुनी, उन पे श्रद्धान नहीं किया, तो ये जो हमारा अभिनय हुआ इसकी हमें क्षमा याचन करनी है सच्चे देव शास्त्र गुरु से, है ना, क्योंकि हमने उनकी सही भक्ति नहीं की अच्छे तरीके से। अभी जो हम बोलते हैं पूजा पाठ दयादान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये वैसी सच्ची भक्ति नहीं है जैसी हमारी होनी चाहिए, जो सम्यक श्रद्धान के साथ होनी चाहिए, वैसी भक्ति हमारी नहीं हो रही है। तो ये हमें क्षमा याचन करनी है। इस प्रकार संसार से हमें विरक्त होते हुए अपना मन संसार से रहित अपनी आत्मद्रव्य पर लगना है, तब हमारा यह पर्व मनाना सार्थक होगा। बाहर में वचनों से तो हम क्या करते हैं, उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारी कभी बात नहीं होती है या जहाँ हमारा कोई मनमुटाव नहीं होता है, उनको तो हम उत्तम क्षमा बोलते हैं, यानी सीधे सीधे शब्दों में बोले तो फॉर्मेलिटी करते हैं। लेकिन जिन लोगों से रियल में हमारा कोई द्वेष भाव हो या जिनसे हमारी बहुत दिनों से बात बंद हो, उनसे हम क्षमा नहीं मांगते, तो ये कैसा हुआ? छल कहलाया। तो इस प्रकार क्षमावाणी पर्व मनाने का यह प्रयोजन नहीं है। क्षमावाणी पर्व मनाना तब सार्थक है तब हम सही अर्थों में जहाँ हमारी भूल हो रही है उसको हम ढूंढें और वहाँ पर प्रायश्चित करके हम उस भूल को दोबारा ना करें, तो वो हमारा क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक होगा। देखिए हम भगवान से इस पर्व पर इस तरीके से भी क्षमा याचन कर सकते हैं
कि हे भगवान, मुझे संसार के स्वरूप का भान हो गया है, क्योंकि अभी तक हमने संसार का स्वरूप नहीं जाना, अब हमें संसार के स्वरूप का भान हो गया है। मेरी अनादिकाल से चली आ रही भूल का समाधान मुझे मिल गया है। काहे से? युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के उपदेश से, फिर भेद ज्ञान करके और स्वानुभव के द्वारा। ऐसे 4 प्रकार से हमें अपनी भूल का भान होता है। तो वहाँ से हमने क्या भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे अपनी भूल का समाधान मिल गया है। मैं आज तक कि मेरी सभी मिथ्या मान्यताओं के लिए प्रायश्चित करती हूँ। कैसी? जो अभी तक मैंने मिथ्या मान्यताएं बना के रखी है कि पर में सुख है, पर द्रव्य मुझे सुख दुख कर सकते हैं, मैं पर द्रव्य को सुखी दुखी कर सकती हूँ। तो इस प्रकार की जो मिथ्या मान्यता है ना, वो सबका यहाँ अभाव हो गया। फिर मेरी अपनी अनंत गुणों से युक्त और अनंत शक्तियों से भरी पूरी मेरा जो भगवान आत्मा है, जिसे मैंने आज तक नहीं पहचाना, बस यही अपराध मुझसे हो रहा है। और इसीलिए मैं आपकी साक्षी में आपसे अपने इन सभी परिणामों की क्षमा प्रार्थी हूँ। इनसे मैं क्षमा याचन करती हूँ। संसार के अभाव का और परम सुख का जो मार्ग आपने हमें दिखाया है, मैंने उसे जान लिया। अभी तक उस पर श्रद्धा नहीं की, लेकिन अब उस पर श्रद्धा पूर्वक उसे समझ लिया है और मुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा है। मैं ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलूं और अपने स्वपर के भेद विज्ञान के द्वारा मैं इस संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाऊं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं तो मोक्ष मार्गी बनूं ही, इसीलिए मेरे लक्षण एवं व्यवहार संसार मार्गी जीवों से भिन्न है। मैं प्रतिकूलता के समय मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं की तरह प्रवृत्ति करती रहूं, क्योंकि मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ। मुझे तो मोक्ष की साधना करनी ही है। मैं हर परिस्थिति में नित्य चैतन्य के स्वामित्व और ज्ञान वैराग्य के बल से मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मैं सिर्फ जानने वाला अकर्ता स्वभावी मात्र ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ और अपने आनंद में ही खुश सुखी संपन्न हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न हो सकता है कि हम यहाँ पर कभी तो स्त्रीलिंग का यूज़ करते, कभी पुल्लिंग का यूज़ करते, तो इसमें क्या है? तो देखिए, जो आत्मा है ना, जब हम अपने आप को आत्मा वो निर्णय करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है। और अगर मैंने अपने आप को स्त्रीलिंग माना, तो इससे क्या दोष आएगा कि मैंने अभी भी पर्याय पर दृष्टि रखी है। तो पर्याय स्वभाव पे दृष्टि रखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बूढ़ जवान हूँ। तो ये सभी ये पर्याय दृष्टि है, क्योंकि ये पर्याय तो किसकी है? शरीर की है, और ये शरीर में नहीं हूँ। तो फिर मैं स्त्रीलिंग कैसे हुआ? मैं पुल्लिंग हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा हूँ, और आत्मा सदा पुल्लिंग होता है, ज्ञान पुल्लिंग होता है। तो जो पुल्लिंग, हम जब आत्म दृष्टि से बात करेंगे ना, तो हमारी जो वाणी में पुल्लिंग शब्द ही यूज़ होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। फिर अब मैं कौन हूँ? तो मैं परमात्मा हूँ। देखिए, परमात्मा कैसे हैं? कुछ कार्य करना उन्हें शेष नहीं रहा, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ रखे जैसे, करना कुछ न रहा जैसे। दोनों पैर भी उनके कैसे फोल्ड है कि अब कहीं गमनागमन नहीं करना, ऐसे परमात्मा है। तो मैं क्यों अपने आप को कर्ता महसूस करूं? क्योंकि द्रव्य स्वभाव से तो जैसा मैं हूँ वैसे ही परमात्मा है। तो परमात्मा और मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हैं, गुणों से भी शुद्ध हैं, क्योंकि दोनों के गुण शुद्ध हैं। और जैसे परमात्मा की शुद्ध शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वैसे ही मेरे द्रव्य स्वभाव की भी शुद्ध शुद्ध पर्याय ही प्रकट होती है। लेकिन जब मैं अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि ना रखूं और पर्याय पर दृष्टि रखूं, तो विभाव रूप परिणाम में पर्याय अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो मुझे अपनी दृष्टि कहाँ रखना है? अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि रखना है, तभी ये मेरा मोक्ष मार्ग सार्थक होगा। तो हे परमात्मा, मैं जीव हूँ और बाकी सब जड़ है, जिससे मैं भिन्न हूँ। जो होना है वह सब अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने क्रम में होता रहता है। मैं अकर्ता हूँ, सिर्फ जानता हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। मैं परद्रव्य के पर पदार्थों का कर्ता नहीं हूँ। मैं वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, चिदानंद हूँ, ममत्व से हीन हूँ। किससे? परद्रव्य के ममत्व से हीन हूँ। और एक हूँ मतलब मैं
एकमात्र ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ना तो ये 84 लाख योनियों में से किसी योनि का मैं स्वामी हूँ और ना ही इनका स्वामी मुझे आगे बनना है। मैं एकमात्र जीव और जीव ही बना रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार हमारा ममत्व कर्तृत्व बुद्धि से भी रहित बना आएगा, उसका ज्ञान होगा। ऐसा ही मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ज्ञान और दर्शन एकमात्र जीव में ही पाया जाता है, पुद्गल इस शरीर में नहीं पाया जाता, क्योंकि शरीर में जानने देखने की शक्ति नहीं है। जानने देखने की शक्ति किस में है? एकमात्र जीव में, जिसको कहते हैं लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में जानने देखने की शक्ति नहीं है। फिर मैं कैसा हूँ? निर्ममत्व की भावना भाता हूँ। किससे? निर्ममत्व, यानी ममत्व से रहित। ममत्व किससे? ये जो मेरे शरीर है इससे। सबसे पहले हमारा एकत्व हमने किससे किया? ये शरीर से। एकत्व कैसे किया? इस शरीर को मैंने अपना माना कि शरीर मेरा है, यानी जो मुझसे भिन्न है पर द्रव्य, उसको मेरा मानना, अपना मानना, उसमें एकत्व स्थापित करना कि ये और मैं एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। तो उसको कहा एकत्व बुद्धि, जो दुखदाई है। ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, इसको मेरा मानना। पहला क्या बोला? एकत्व, एक ही मानना, दोनों को एक ही मानना। जैसे शरीर और आत्मा को हमने एक माना, दूध और पानी अनादिकाल से एक साथ मिले हुए, उनको हमने एक जाना, तो वो कैसा हुआ? एकत्व बना हुआ। अब अलग अलग कैसे हो जाते हैं? दूध को हमने बॉईल किया, मावा बना लिया, तो उसका पानी पानी सारा अलग हो गया और उसका जो दूध था वो बन गया। उसका पनीर बनाया तो पानी पानी अलग हो गया और जो दूध था वो कैसा हुआ? पनीर रूप में प्राप्त हुआ। तो उससे हमें पता चला कि ये दूध अलग है और इसमें जो पानी है वो अलग है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न जाना। तो ऐसे ही हमें शरीर को और हमारी आत्मा को भिन्न भिन्न जानेंगे, तब इसके प्रति जो ममत्व का भाव है वो दूर हो जाएगा। भोक्तत्व, यानी इस शरीर का मैं भोक्ता हूँ। ये 8 कर्म, 5 इंद्रियों के विषय भोगों का मैं भोगता हूँ। तो किसके माध्यम से? इस शरीर के माध्यम से उपभोग करते ना। जैसे भोजन ग्रहण किया तो हम अपने हाथों से भोजन को उठा के और मुंह से ग्रहण करके हम क्या बोलते कि हमने भोजन ग्रहण किया, लेकिन एक्चुअली में भोजन ग्रहण करने का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें स्वतः होती है। जो ये पुद्गल द्रव्य के द्वारा के आश्रय से भोजन का ग्रहण होना, प्लस उसका पाचन होना, प्लस उसका सप्त धातुओं में कन्वर्ट होना, ये सब सहज क्रिया है, इसको कोई जाकर करता नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार शरीर की सारी क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता ये जीव हम अनादिकाल से स्वयं हम अपने आप को मानते आ रहे हैं। जैसे मैंने खाना बनाया, मैंने सजावट की, मैंने लिखा, मैंने इतना अच्छा लिखा, लेख लिखा, तो ये जो मैंपना का करता है ना कि मैंने कार्य किया जगत के साथ, मैंने बिजनेस किया, मैं नहीं होता तो बिजनेस इतना कैसे बढ़ता, मैं नहीं होता तो इतना धन कैसे कमाते, हम इतना बड़ा मकान बंगला कैसे बन जाता। तो इस प्रकार जो परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये सारी बुद्धियाँ, ये सब मिथ्या बुद्धियाँ कहलाती। मिथ्या यानी झूठी। तो झूठी बुद्धियाँ हैं कौन सी? 4 प्रकार की बुद्धियाँ हैं, कर्तत्व, ममत्व, भोक्तत्व और एकत्व। इस प्रकार के 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से हमारा संसार बढ़ता है और हमें दुख उत्पन्न होता है। तो इन 4 प्रकार की बुद्धियों को दूर करके अब मैं अपने एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही में ही रमण करूँगा, उसी में ही श्रद्धा रखूँगा, उसी का ज्ञान करूँगा। इस प्रकार का निश्चय करना है। फिर हमें क्या देखना है? अभी हमने क्या देखा कि मैं जो कुछ भी सांसारिक कार्य कर रहा हूँ वो सब निषेध बुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ यानी हमारी सब मिथ्या बुद्धियों के कारण हो रहे हैं। तो उन सब का हमें निषेध करना है कि ये सब कार्यों का कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। मैं अनासक्ति के साथ ही रहता हूँ। मैं संसार में हूँ। ऐसा नहीं कि हमको संसार छोड़ के कहीं चला जाना है कि देह मेरी नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया। नहीं, जब तक हमारे कर्मों का संबंध है तब तक इस देह का संबंध तो जुड़ा रहेगा। अपने आप जब देह से संबंध टूट जाएगा तो जीव कैसा होगा? मोक्ष दशा को प्राप्त करेगा। लेकिन जब तक हमारे ये सारे कर्म हमसे दूर नहीं हो रहे तब तक इस देह के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन कैसा रहना है? इससे अनासक्ति भाव के साथ। अब ये अनासक्ति भाव कैसा है? तो अनासक्ति भाव को ऐसा समझना जैसे हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं। ठीक है, वो हमें क्या बोलता है कि अरे अरे आप हमारे घर में रहिए, इसे आप अपना ही घर समझो, ये तो आप ही का घर है। तो क्या हम उसको अपना घर मान लेते हैं?
नहीं मानते। हमारे ज्ञान में ये फिक्स है कि ये घर मेरा नहीं है, ये पड़ोसी का घर है, या इस घर में मैं मेहमान हूँ, तो हम उसी प्रकार से वहाँ पर आचरण करते हैं, ठीक है ना। उस घर की किसी वस्तु से हमें आसक्ति नहीं होती है। या जैसे बोले कि हमारा अपना पुत्र है, अपनी पुत्री है, तो उससे हमें कितना आसक्ति वाला मोह रहता है, लेकिन किसी दूसरे से नहीं रहता है। किसी दूसरे के बच्चे को हम कहते हैं कि अरे ये तो हमारे ही बच्चे की तरह है, कोई बात नहीं, हम इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी उतनी आसक्ति नहीं होती है उस बच्चे से जितनी हमें अपने बच्चे से आसक्ति होती है ना, क्योंकि हमें ज्ञान में फिक्स है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो जैसे हमें वहाँ पर हम लौकिक में चतुर होते हैं, तो ऐसे ही आत्मा में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, लौकिक का ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, हमें ये अपने आत्मिक ज्ञान है, वही हमें संसार शरीर भोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो यहाँ पर हमें इस शरीर से आसक्ति का भाव हटाना है कि शरीर मेरा नहीं है। मेरा क्या है, मेरा एकमात्र ज्ञानानंद स्वभाव है, मैं आनंद में ही हूँ, अपने अस्तित्व में बहुत मस्त हूँ। तो अपने से अस्तित्व का ख्याल रखना है। मैं इन सब चीज़ों को एकमात्र साक्षी भाव से सहज पूर्वक देखने वाला हूँ, सिर्फ देखने वाला, करने वाला नहीं। जैसे दर्पण में कितनी भी चीज़ें उसके सामने आए तो वो कैसी होती है, सब उसमें झलकती है। दर्पण उसका कुछ करता है क्या, उससे राग द्वेष करता है क्या कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है? नहीं, वो उसे सिर्फ ज्ञाता भाव से उसके दर्पण में झलकती है। देखिए, उसके दर्पण में प्रवेश भी नहीं करती वो सारी चीज़ें, मात्र झलकती है। वैसे ही मेरा ज्ञान दर्पण की तरह स्वच्छता वाला है। इस ज्ञान में ये सारे लोकालोक के सभी पदार्थ झलकते हैं ज्ञान में, कभी उसमें प्रवेश नहीं करते, सिर्फ ज्ञान का गेय बनते हैं, मात्र झलकते हैं। तो लेकिन मैं अज्ञानतावश क्या करता हूँ, उन चीज़ों से राग द्वेष करने लग जाता हूँ। ये अच्छी चीज़, ये बुरी चीज़, ये अच्छा, ये बुरा, ये मुझे ग्रहण करना है, ये मुझे छोड़ना है। तो इस प्रकार की जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है ना, ये मेरे दुख का कारण है। तो मुझे इन सब में साक्षी भाव से, सहजता से, समाधि पूर्वक रहना है। इन सब में मुझे एकत्व मत्व नहीं करना है, कैसा मात्र ज्ञाता भाव को धारण करना है। और ऐसा करने से ही मैं अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो सकता हूँ। यही मार्ग सच्चा मार्ग है, अनंत सुख का मार्ग, जहाँ पर रहकर हम अनंत सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी भावना रहेगी वही उत्तम क्षमा कहलाएगी, जो हमने अपनी आत्मा के साथ किया। क्योंकि आत्मा को ही हमने अनादिकाल से दुखी किया है ना, अनादिकाल से आत्मा के साथ ही हमने जो बुरा किया है, तो हमें उसकी क्षमा याचन करना है। तो किससे करना है? अपनी आत्मा से क्षमा याचन करना है। तो हमारी असली क्षमावाणी पर्व मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने आत्म स्वभाव के साथ क्षमा करेंगे, अपने आत्म स्वभाव को परद्रव्यों से भिन्न जानेंगे और अपना मोक्ष मार्ग के मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारी ये क्षमामणि को मनाना सार्थक होगा। क्षमा रूप चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती है फिर दास। वचनों के उच्चारण से क्षमा नहीं होती, क्षमा वह आभूषण है जो निज से ही आती। क्षमा क्षमा सब कहे मर्म न जाने कोय, क्षमा मर्म जाने बिना क्षमा कहाँ से होए। क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। इसी प्रकार जो दिगंबर मुनिराज है वो ऐसे उत्तम क्षमा के धारी होते हैं। जैसे यशोधर मुनिराज के ऊपर इतना उपसर्ग किया, लेकिन फिर भी उन्होंने समता धारण करके सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सभी जो मुनिराज होते हैं वो ऐसे क्षमा गुण के धारक होते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी उत्तम क्षमावाणी पर्व का मर्म समझा। अभी हम आज की रत्न कणिका देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि जीव शुद्ध स्वरूपी है, वह तो बराबर है, पर राग द्वेष मोह और सुख दुख के परिणाम को करता कौन है। कि इनको उनका प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझते हैं कि जो जीव है वह तो शुद्ध स्वभावी है, और जो ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि जीव शुद्ध स्वभावी है, पर ये जो राग द्वेष मोह का करता है, सुख दुख के परिणाम, ये सब कौन करता है? क्योंकि जीव शुद्ध है ना, तो परिणाम कौन करता है, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका पूज्य गुरुदेव श्री ने समाधान करते हुए बताया है कि जीव ही राग द्वेष मोह के और सुख दुख के परिणाम को करता है। देखिए, हमने द्रव्य स्वभाव से तो उसको अकर्ता बोला है कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पर्याय अपेक्षा से जीव को ही मोह राग द्वेष का कर्ता बोला है। करता है, भोगता है, और वह विभाव परिणाम है, उपाधिक भाव है। अतः जीव का स्वरूप सोचने पर वह जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा कहा जाता है।
और शुद्ध स्वरूप के अनुभव के में विभाव आता नहीं है, इसलिए स्वभाव दृष्टि से विभाव आत्मा से भिन्न है। देखिए हम इसको समझते हैं कि थोड़ा विषय तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि जीव द्रव्य स्वभाव जो है ना, जीव द्रव्य का स्वभाव, उसमें तो मोह राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें प्रवेश ही नहीं है। तो फिर ये परिणाम कौन करता है? तो आत्मा ही, यह जो जीव है वही विभाव रूप परिणमन करता है, यानी जो अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करता है, तब ये क्या करता है? मोह राग द्वेष के परिणाम करता है। जैसे जीव का स्वभाव तो क्षमा स्वभाव ही है, जानना देखना है, लेकिन ये जीव जो है यही विभाव रूप परिणमन करके मोह राग द्वेष के भाव करता है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, उसमें कर्ता भोक्तापना रखता है कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ, मैं परद्रव्य का भोक्ता हूँ। तो इस प्रकार जो विपरीत परिणमन करता है उसकी वजह से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जो ये औदायिक भाव, औपाधिक भाव, ये सब तभी हमारे आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्मा में रहते नहीं हैं, सिर्फ हमें ऐसे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जिसके कारण से कर्म बंधता है। जैसे समझो तो दर्पण के ऊपर धूल अगर लग गई तो धूल क्या दर्पण के अंदर प्रवेश करती है? क्या नहीं करती है। तो दर्पण के ऊपर धूल रहती है, अगर हम उसको साफ कर देंगे तो दर्पण वापस से साफ हो जाएगा। वैसा ही मेरा आत्मा तो शुद्ध स्वभावी ही है, लेकिन ऐसे राग द्वेष मोह की जो डस्ट है ना, धूल, उसके विभाव रूप पार्टिकल, वो आके आत्मा पे ऐसे लग जाते, चिपक जाते हैं, जिससे आत्मा रागी द्वेषी मोही ऐसा हमें प्रतीत होता है। होता नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि रागी द्वेषी हम हो गए, विभाव रूप परिणमन हुआ। अतः जीव का स्वरूप सोचने पर वह जीव का स्वरूप ही नहीं है। जब हम द्रव्य दृष्टि से आत्मा का स्वरूप देखेंगे तो आत्मा में ये परिणाम है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। तो जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव में विभाव आता नहीं, तो जब हमें अनुभव में क्या लेना है? हम अनुभव में तब शुद्ध अनुभव लेंगे ना, शुद्ध स्वरूप का अनुभव में लेंगे, तो वहाँ पर तो विभाव रूप के परिणाम ही नहीं है। वो स्वभाव कैसे? वो दृष्टि से विभाव है और आत्मा से बिल्कुल भिन्न है, ये हमें क्लियर है कि वो परिणाम आत्मा से सर्वथा भिन्न परिणाम है, आत्मा के नहीं। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि शुद्ध निर्मल जल तो शुद्ध है, सब हम जानते हैं कि जल का स्वभाव शुद्धता वाला है, पारदर्शी होता है। लेकिन यदि उसमें कोई मैल की अशुद्धि डाल दी जाए या फिर कोई कलर डाल दिया जाए, लाल पीला नीला काला कलर डाल दिया जाए, तो वो पानी कैसा हो जाएगा? लाल पीला काला नीला दिखने लगेगा। तो क्या वो उस रूप हो गया? तो नहीं हुआ। साइंस ने भी प्रूफ किया है कि जो अगर पानी के अंदर हमने कोई कलर मिलाया है तो उसे केमिकल के द्वारा अलग भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब जिसको अलग किया जा सकता है, इससे क्या सिद्ध होता है कि वो चीज़ उसके अंदर में नहीं थी, तभी तो वो अलग हो गई ना। यदि वो एक मेक होती, जैसे सोना है, सोने में पीलापन तो उसके अंदर मिला हुआ है ना, उसमें किसी ने पीलापन मिलाया नहीं है। अब आप कितने केमिकल डाल के उसका पीलापन अलग कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। शक्कर की मिठास, शक्कर में से मिठास को अलग करने के लिए आपको कहा जाए तो आप कर सकते हो क्या? नहीं। नमक में से खारापन को अलग करना है तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव है, तो स्वभाव कभी अलग नहीं होता। लेकिन हाँ, उसकी जो विकारी रूप पर्याय है वो अलग हो सकती। जैसे जल में कलर डालने से वो विकार रूप पर्याय हो गई, जल को गर्म करने से वो विकार रूप पर्याय हो गई, क्योंकि जल का स्वभाव तो क्या है? शीतलता है। और अगर उसको उष्ण कर दिया तो उसको जब हम अग्नि से उतारेंगे तो वापस से वो शीतल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ लेना। ऐसा ही मेरा जो आत्मा है वो तो मात्र जानता और देखने वाला है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, ये उसका शुद्ध स्वभाव है। लेकिन यदि उसमें विकार रूप वो परिणमन करेगा तो वो रागी द्वेषी मोही क्रोधी लोभी, ये इस प्रकार से हिंसक, ये हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन ये उसका आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। जब वो अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन ले, यानी अपने आत्म स्वभाव का आश्रय ले, अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि करे, उसकी श्रद्धा करे, तो ये सारे विकार दूर हो सकते हैं, ठीक है ना। और आत्मा वापस पहले की तरह परम पवित्र शुद्ध अनुभूति में आने लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि हम अपने स्वभाव की दृष्टि रखकर और अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा मूल स्वभाव है। तो इसमें भी परद्रव्य की कोई भी
हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझना कि जो आत्मा का स्वभाव है वह तो शुद्ध स्वभाव, द्रव्य, त्रिकाली शुद्ध है। त्रिकाली मतलब तीनों काल में वो शुद्ध ही रहने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में शुद्ध रहने वाला, कभी वो विभाव रूप होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो उसका शुद्ध स्वभाव है। लेकिन मोह राग द्वेष की जो विकारी पर्याय हैं, विभाव रूप परिणति, इसके कारण आत्मा क्रोधी, लोभी, मानी दिखाई देता है। ऐसा हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर प्रश्न करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम एक बार फिर से उत्तम क्षमामणि पर्व के पावन प्रसंग पर मैं मेरे द्वारा जाने अनजाने में सभी वीतरागी भगवंतों के प्रति, आचार्य भगवंतों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, पूज्य गुरुदेव श्री माता श्री के प्रति, सभी श्रावक श्राविकाओं के प्रति, जो भी मेरे से असाधना, अभक्ति, अपराध, अभिनय जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे द्वारा किसी भी जीव की को पर्याय दृष्टि से देखा गया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार मेरा मन वचन काय से मिक्षामि दुक्खड़म। देखिए, जीव को पर्याय दृष्टि से देखना यह भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि जीव तो स्वभाव से द्रव्य दृष्टि वाला है ना, परमात्मा के समान है। सभी एक प्राणी मात्र जीव भगवान बनने की योग्यता रखते हैं, तो उनको पर्याय दृष्टि से देखना, उनको रागी द्वेषी देखना, यह भी कैसा है, अपराध है। तो इस प्रकार हम अपने मन वचन काय से अपने अपराधों की क्षमा चाहते हैं। देखिए, आज का जो होमवर्क है वो भी क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, यह विचार करना है कि आखिर क्षमामणि पर्व क्यों मनाया जाता है, और इसको बनाने के कारण आपके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है, हमें प्रयोजन की क्या सिद्धि होने वाली है क्षमामणि पर्व मनाने के लिए, और इसको किस तरीके से मनाया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि क्षमा उससे मांगनी है जिससे हमने कोई भूल की है, ऐसा नहीं कि जिससे हमने कोई भूल नहीं की उससे ही सिर्फ क्षमा मांगना और हो गया, और जिससे हमारा द्वेष है उसको तो इग्नोर कर देना, उसको क्षमामणि कहना सार्थक नहीं होगा। तो इस प्रकार आप अच्छी तरीके से विचार करें कि क्षमामणि क्यों मनाना चाहिए, कब मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इसको मनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, और जो रत्नंत्र है, ये हमारे 3 रत्नंत्र है, क्या है। ठीक है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्योंकि इनके ही द्वारा, इनके साथ ही जो भी हम क्रिया करेंगे वो सब हमारी सार्थक होगी। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए अपने आत्मस्वरूप का ध्यान रखना है, और इस प्रकार से हमें अपने अंतर में उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना है, और इसी प्रकार हम अपना मोक्ष मार्ग शीघ्र अतिशीघ्र प्रशस्त करें, ऐसी हमारी भावना है। चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी इस कक्षा को विराम देते हैं, और फिर से कल हम अगले विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर जय जिनेंद्र।